कह रहा है 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौना का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, 14 कारीगर हैं, 14 कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौना निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं। कर काम शुरू करने के 14 दिन, एक दिन के बाद, यानी एक दिन के बाद, तो सबसे पहले एक दिन के बाद है तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे, 4 दिन हो गया। अब 14 कारीगर इतना दिन, एक दिन के बाद 14 कारीगर और शामिल हो जाते हैं, यानी इसमें 14 कारीगर और आ जाते हैं। तो अब कितने कारीगर हो गए? 28 कारीगर हो गए, ये कारीगर हो गए, उनके साथ शामिल होते हैं। बचा हुआ काम वे कितना, अब ध्यान से समझना, 1400 ना खिलौने हैं, तो हमारा पहले M1 D1 ले ले। M1 का मान 14, D1 का मान 4, अब 4 हो जाएगा ना। खिलौना यानी ये काम है, तो हम W ले लेते हैं, 1400 खिलौना। दूसरा पार्टी ये हो गया, M2 28, D2 निकालने को कह रहा है, और शेष काम, अरे भाई तो शेष काम यही ना 1400 खिलौना हुआ है, यही ना बात हो रहा है, यहां दिन बस घटा दिया है। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन है ना, तो वो और काम करना कि जब दोनों तरफ काम सेम हो तो उस काम को नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। समझ में आ रहा है? चलो दिखाते हैं कैसे। जैसे एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, M1 D1 और W1 नीचे हमेशा रहेगा, काम जब भी रहेगा नीचे रहेगा, याद रखना। काम हमारा खिलौना बनाने का हो रहा है, M2 D2 W2। M1 का मान देखो तो, D1 का मान, W1 का, M2 का मान, D2 निकालना है, W2 देखो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये कट जाएगा। अब कटा दो, 14 दूनी और 2 दूनी 4, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 2 दिन में। है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 86। 12 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 आदमी 9 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिनों के बाद, जैसे बाद कहेगा तो दिन में से हम घटा लेंगे, 9 में से 3 गया 6, अब तो 12 आदमी का भी ये ना दिन हो जाएगा। 4 आदमी और शामिल हो गए, यानी अब 4 आदमी और आ जाते हैं, तो 12 पहले थे, अब कितने आदमी हो जाएंगे? 16 आदमी हो गए। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, यानी अब इसका दिन निकालना है हमको। निकाल लो ना, क्या होता है, M1 का मान 12, D1 का मान 6, क्योंकि अब ये 12 आदमी जब इसके साथ काम करेगा साथ में, तो ये तो 3 दिन के बाद आया है ना ये वाला, तो 3 दिन तो यही काम किया है, तो 3 दिन तो हम इसी तरह निकाल देंगे। क्यों निकालते हैं ये पूरा क्लियर कर दिए हैं। M2 का मान, D2 निकालना है, फॉर्मूला लगा लो, M1 गुणे D1 बराबर M2 इंटू D2। याद रखना ये बराबर का जो चिन्ह है ना, बराबर तब ही होगा जब दोनों तरफ बात सेम हो। इधर आलू और इधर गोभी नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना। और इधर अब मान लो ये जो बात हो रहा है कितना दिन का हो रहा है, 6 दिन का, इधर भी 6 दिन इधर भी 6 दिन, ये नहीं कि इधर 9 दिन इधर 2 दिन। अब माइंड दिमाग एक्स्ट्रा ज्यादा मत लगाना कि सर वो तो बात सही कह रहे हैं, तो इधर 2 दिन का है आ गया और यहाँ पे 4 दिन है, तो ये मत लगाना सब, ठीक है? क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग बहुत चलता है तुम लोग का। 12 गुणे 6, M2 का मान
D2 निकालना है। 4 3 12, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 त्रिके, ये बट्टा में ना आएगा, बट्टा 2, यानी D2 का मान कितना हो गया, 2 चौके 8, 1/2। किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, यानी 12 बच्चे किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं। 8 वयस्क 12 दिन में ही पूरा कर देते हैं। 16 वयस्क काम प्रारंभ करते हैं। तो देखो इसको दो कॉन्सेप्ट्स में बताएंगे, एक तो ये वाला और ये। सवाल कह रहा है 16 वयस्क काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद, तो पहले हम निकालेंगे कि 16 आदमी कितना दिन पूरा कंप्लीट किया, निकाल लें। तो चलो ये पहले हम लोग काम कर लेते हैं। तो 8 बच्चे यानी M1 D1 पे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो M1 D1, तो ये M1 हो गया हमारा 8, ये D1 हो गया 12, M2 कितने 16 वयस्क यानी 16, और इसका हम D2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं। M1 D1, M2 D2, M1 का मान 8, D1 का मान 12, M2 का मान 16, D2 का मान निकालना है। 8 दूनी 16, 2 छके 12, D2 का मान 6। यानी सीधी सी बात है कि 16 जो वयस्क हैं, 16 वयस्क हैं, वो कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब सवाल कर रहा है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी 16 वयस्क जो है ना 3 दिन बाद, तो जैसे 3 दिन बाद बोलेगा तो इसमें से माइनस कर लेंगे 3 दिन, अब इसका ये दिन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ दिए, तो 10 को छोड़ दिया, 16 को वयस्क है तो 6 को ना वयस्क बच गया। 4 बच्चे और आ जाते हैं, तो 4 बच्चे आ गए तो यहां 4 बच्चे हम लगा देंगे। तब इसी का बताना है काम। तो सबसे पहले हम 4 बच्चे को वयस्क में बदल दें। तो ये बदलने के लिए तो भाई हमको फिर वयस्क और बच्चा को बराबर करना होगा। चलो इधर साइड में कर लेते हैं, तो कर लो 12 गुणे 16 बच्चे हो गए बराबर 8 गुणे 12, ये हमारा वयस्क हो गया। याद रखना कभी भी बच्चा, दो व्यक्ति अलग अलग तरीका के आ जाएं तो जो दिया होगा दोनों व्यक्ति को बराबर करना जरूरी है, बिना बराबर किए नहीं निकलेगा। तो चलो कटाते हैं, 12 से 12, 8 दूनी 16, यानी 2 बच्चा बराबर 1 वयस्क। ठीक है ना। अब हम बच्चा को वयस्क में बदल देते हैं, तो 6 वयस्क हैं, ठीक है ना, 4 बच्चा, तो 2 बच्चा बराबर 1 हो, यानी आधा हो रहा है, तो 4 बच्चा बराबर 2 को प्लस 2 वयस्क, तो 6 2 8 वयस्क। निकाल लो M1 D1 पर। M1 का मान 16, D1 का मान 3, क्योंकि इसी से लिया है, यही ना आदमी है, तो 3। M2 का मान 8, D2 निकालना है। चलो यहां निकाल देते हैं, यानी M1 गुणे D1 बराबर M2 इंटू D2। M1 का मान 16, D1 का मान 3 और M2 का मान 8 और D2 हमको निकालना है। 8 दूनी 16, 2 तिहाई, हम लोग देख लेते हैं। ये भी आसान है, कोई भारी नहीं है। तो चलो देखते हैं अब सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन को। सवाल क्या कह रहा है, 88 नंबर है। कह रहा है 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। 8 वयस्क 12 दिन में। तो हम ऐसा काम करते हैं, पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलो निकालते हैं।
तो इसको इसमें हम गुना करेंगे 12 गुणे 16 बच्चे, फिर इसको इसमें 8 गुणे 12 वयस्क, 12 से 12 कट गया, 8 दूनी 16, तो 2 बच्चा बराबर 1 वयस्क। तो बच्चा और वयस्क का अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो बच्चा का हो गया 1 और वयस्क का हो गया 2, हो गया। अब हमको क्या निकालना है, कुल काम। तो कुल काम इधर साइड में निकाल लेते हैं, कुल काम। तो किसका बात कह रहा है, वयस्क का। 16 वयस्क काम शुरू करते, तो वयस्क का निकाल लेते हैं। चलो, तो वयस्क 8 गुणे 12, ये तो पूरा हमारा कार्य क्षमता हो गया, गुना करेंगे तो कार्य क्षमता, कार्य क्षमता यहां पे हमारा कार्य क्षमता हो गया। और यहां देखो एक, यहां पे भी जैसे इसको हम गुना किए हैं तो कार्य क्षमता ही ना निकला है। तो कुल काम अगर निकालना है तो जितना जो वयस्क है वो और दिन इसको भी लिख देंगे, और एक वयस्क मतलब एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना हो जाएगा, गुणे 2। तो 8, 12 दूनी 24, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, कई गो काम हो गया, 192 गो। सवाल कर रहा भाई कि 16 वयस्क आते और 3 दिन तक काम किए, 3 दिन के बाद दूसरा कौन आता है। तो पहले 16 वयस्क का 3 दिन का काम निकालना है। तो 16 वयस्क का 3 दिन का काम निकालते हैं। तो 16 गुणे 3, 3 दिन का काम। एक वयस्क कितना एक दिन में कई गो काम कर रहा है, तो गुना कर लो। 3 दूनी 6, 16 छके 96 गो काम, 96 गो काम तो वयस्क भाई वह किया है। 12 में 6 हो गया 6, 18 से यानी 9, 96 गो ना काम बच गया। अब 96 गो काम कर लिया, जो कि शेष काम हमारा 96 गो बचा। अब सवाल ये कह रहा है कि 16 वयस्क काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद 10 गो वयस्क छोड़ दिए, तो 10 गो वयस्क छोड़कर भाग गए, तो 16 गो वयस्क थे, तो अब कितने बच जाए, 6 वयस्क बच गए। और उनके जगह पर जो भागे हैं उनके जगह पर बच्चा 4 गो आ गया, 4 बच्चे आ गए। तो इन लोगों का हम काम निकाल लें कि 6 वयस्क है तो कई गो काम करेगा। तो वयस्क देखो, तो एक दिन में वयस्क कई गो काम कर रहा है, 2 गो, तो 6 दूनी 12 गो काम कर लेगा। एगो बच्चा एक दिन में कई गो काम कर रहा है, 1 गो, तो 1 से हम गुना कर लेंगे, ये 4 गो। टोटल काम 12 4 16 गो ना काम हो रहा है जी, यानी 6 वयस्क और 4 बच्चे मिल रहे हैं, तो एक दिन में 16 गो काम कर रहे हैं। और टोटल काम कई गो है, 96 गो। 96 में हम 16 से भाग दे दें, 16 छके, यानी 6 वयस्क 4 बच्चा अगर मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 6 दिन में।